अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स, उसके डाटा और ऑपरेशंस को साइबर रिस्क से प्रोटेक्ट करना। देखो, रिस्क का मतलब होता है कोई खतरात होते हैं, कोई अटैक्स होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे खतरनाक चीजें होती है, जैसे इसके अंदर चूंकि हम साइबर सिक्योरिटी पढ़े हैं तो इसके अंदर हम लोग साइबर रिस्क की बात करेंगे। इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है? सबसे पहले तो इसका फोकस क्या होता है कि हमारा जो आइडेंटिफाइंग द रिस्क, यानी रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर उनके जो भी इम्पैक्ट आते हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट आते हैं, उनको एनालाइज करना, फिर उनको मैटिगेट करना। मैटिगेट का मतलब होता है रेड्यूसिंग या एलिमिनेट करना। जो भी रिस्क आते हैं आपने उसको खत्म करना है। अब ये एक हमारे पास प्रोएक्टिव अप्रोच होती है जो इंश्योर करती है कि सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए पहले से हमें तैयारी की जाए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए आगे क्या रिस्क आ सकते हैं, तो उनसे प्रिवेंशन के लिए हमें जो पहले से मैनेजमेंट करनी होती है उसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर आता है कि साइबर रिस्क का मतलब क्या है, ये क्या है? तो साइबर रिस्क वो पोटेंशियल डेंजर्स होते हैं जो किसी सिस्टम, नेटवर्क या डेटा को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इस साइबर रिस्क की जो टाइप्स होती हैं, इसमें डाटा ब्रीचेस आती हैं, यानी जो जितना भी सेंसिटिव डाटा होता है वो अनऑथराइज यूजर के हाथ लग जाता है। रैंसमवेयर अटैक आते हैं, सिस्टम को लॉक करके रैंसम डिमांड करना। इनसाइडर थ्रेट्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी एम्प्लॉय की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करना या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये हमारे जो है वो इनसाइडर थ्रेट्स में आ जाते हैं और ये हमारे साइबर रिस्क होते हैं। और ये सबसे कॉमन जो होते हैं ना हमारे साइबर रिस्क आते हैं, अदरवाइज ये बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसका अगर पर्पस देखें, हमारे पास पर्पस होता है रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले आता है प्रिवेंट लॉसेस, यानी लूज प्रिवेंट करना, प्रिवेंट लॉसेस, यानी जितने भी फाइनेंशियल, रेपुटेशनल और ऑपरेशनल जितने भी लॉसेस होते हैं उनसे बचा जा सके। सिस्टम इंटेग्रिटी मेंटेन करना, यानी इंश्योर करना कि सिस्टम अनऑथराइज चेंजिंग या अटैकर से तो बेशक महफूज ही रहे। इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या होता है? जितने भी क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको डाउन टाइम के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपके सिस्टम का डाउन टाइम भी चल रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो ड्यूरिंग द डाउन टाइम भी वो चले, ठीक है, वो काम करे, ये हमारे पास इसका पर्पस होता है। उसके बाद होता है रिस्क मैनेजमेंट की कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जिनमें कुछ हमारे पास, या आप कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। लेकिन सबसे पहला स्टेप है साइबर रिस्क और वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है। अब आइडेंटिफाइड क्या है, यानी कैसे किया जाता है या क्या किया जाता है आइडेंटिफाई में? वीक पासवर्ड्स, अनपैच्ड सॉफ्टवेयर, ओपन पोर्ट या अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स या इनसाइडर थ्रेट, इनको आइडेंटिफाई करना है। टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं? आप स्कैनिंग टूल, जैसे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल जिसमें हम नेसस, क्वालिस यूज कर सकते हैं। पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग टूल है, ठीक है, जिसमें हम लोग मेटास्प्लॉइट और बुफसूट जो होते हैं इनका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट वल्नरेबिलिटी स्कैन चलाती है और डिटेक्ट करती है कि उसकी पेमेंट गेटवे एसएसएल इंक्रिप्शन यूज हुआ है या नहीं, अगर आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेगी कि क्या आपके सिस्टम को पासवर्ड वीक है या नहीं, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं, क्या इसकी पोर्ट्स ओपन है या अनसिक्योर नेटवर्क यूज हो रहा है, क्या इसके इनसाइडर में कोई थ्रेड्स हैं। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो है ना रिस्क आइडेंटिफिकेशन का स्टेप लेते हैं और उसके बाद हम लोग इन टूल्स का यूज करते हुए इनको स्कैन करते हैं, इनकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है रिस्क असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई की गई जो भी रिस्क होती हैं, जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई की है, उसका जो भी इम्पैक्ट होता है और उनके होने के कितने चांसेस होते हैं, उनको एनालाइज करना हमारे रिस्क असेसमेंट में आ जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग इम्पैक्ट इक्वल टू लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब है चांसेस, ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब है कि अगर रिस्क अकर करे, अगर रिस्क है तो कितना नुकसान होगा, ये आपने इम्पैक्ट बताना है। और लाइकलीहुड में बताना है कि रिस्क के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि रिस्क हो, इनको मल्टीप्लाई करा दे तो वो रिस्क होता है, ठीक है। असेसमेंट टेक्निक्स होते हैं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है इसमें हमारी जो लो, मीडियम और हाई लेवल्स होते हैं इसको असाइन किए जाते हैं क्वालिटीज के लिहाज से, जबकि क्वांटिटेटिव में आप फाइनेंशियल वैल्यूज असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे $50,000 इसका लॉस हो गया, ये आप रिस्क बताते हैं कि आपको कितना लॉस हुआ है। क्वालिटेटिव में ये
ये बताते हैं कि आपका लेवल क्या है, ठीक है, आपको जो रिस्क आया है, जो खतरात आए हैं वो लो है, मीडियम है या हाई है। जबकि क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी बताते हैं कि आपको कितने पैसों का नुकसान हुआ है, कितना फाइनेंशियल वैल्यूज आपकी यहाँ पर असाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक बैंक है वो एनालाइज करता है कि अगर कोई रैंसमवेयर अटैक होता है उसके फाइनेंशियल लॉस जो है वो $1 मिलियन होगा और उसके होने के चांसेस भी मीडियम होता है। तो ये पूरी एग्जांपल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों को ही एक्सपोज कर रही है। उसके बाद रिस्क मैटिगेशन आती है, यानी इसका मतलब होता है कम करना, एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना, जो भी आपके रिस्क होते हैं जो आपने आइडेंटिफाई करना है किए हैं उनके लिए आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढना, ठीक है। अब रिस्क मैटिगेशन की टेक्निक्स में सबसे पहले आता है एक्सेप्ट रिस्क। जब रिस्क को आप का इम्पैक्ट लो है और मैटिगेशन की कॉस्ट ज्यादा हो तो आप उस रिस्क को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई मेरे सिस्टम में रिस्क है, ये नहीं कि आप उसको इग्नोर करेंगे। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा। फिर अवॉइड रिस्क, जो एक्टिविटीज हाई रिस्क है उन्हें कंप्लीटली आप अवॉइड कर दे, सिस्टम से खत्म कर दे। ट्रांसफर रिस्क, आप किसी थर्ड पार्टी टूल जो होते हैं ना उनके थ्रू भी उनको आप ये जो रिस्क होता है ट्रांसफर कर दें, ठीक है। कंट्रोल रिस्क करें, सोल्यूशंस इंप्लीमेंट करें ताकि आपके रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल आप वीक पासवर्ड के रिस्क को मैटिगेट करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट करें। अगर रेगुलर डेटा बैकअप्स जो है वो लेते हैं, रैंसमवेयर अटैक के इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ये बात मैं आपको प्लेलिस्ट के शुरू में बता रही हूँ कि एक तो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है और दूसरा आपने अपने सिस्टम का बैकअप रखना है और इसको बार बार आप लोगों ने जो है वो अपडेट रखना है, रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश किया करें। उसके बाद अगर हम बात करें मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, ये हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप हमारे जो रिस्क में मैनेजमेंट में। तो रिस्क मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है जो सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट, जिसके जो भी सोल्यूशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है और नए रिस्क को मॉनिटर करना होता है। इसके लिए जो टूल यूज किए जाते हैं उसमें आता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये एक टूल होता है और एक रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन टूल होता है। अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है वो अपने फायरवॉल के लॉग्स और जो भी एसएम टूल्स होते हैं इनका यूज करके नए इनकमिंग थ्रेट को भी डिटेक्ट करती है, ठीक है। मैंने आपको फिर से बताया था, मैं अपने सिस्टम को स्कैन करती हूँ, डेली स्कैन करती हूँ, इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे सिस्टम में कोई थ्रेट फाउंड है या नहीं। या मैं इस पे भी एक शॉर्ट बना दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी कि आप किस तरह से स्कैन कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोग भी स्कैन करते होंगे और उसको रेगुलर बैक जो है वो अपडेट भी करते होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है की टेक्निक्स इन रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? सबसे पहले आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का क्या मतलब है कि सिस्टम की जो भी वल्नरेबिलिटीज आते हैं, जो थ्रेड्स आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका कंट्रोल टेस्टिंग करना। जैसे एथिकल हैकर्स होते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पर अटैक सिमुलेट करते हैं और वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, यानी ये पूरा वो एक सिमुलेशन मॉडल बनाते हैं और फिर उनमें वो अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो पूरे का पूरा एक सेटअप बनाते हैं और फिर जो उसको उस सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में कोई वीक पॉइंट मिलता है तो वो वहां पर अटैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है इंक्रिप्शन। सेकंड टेक्निक हम 1000 बार पढ़ चुके हैं। इंक्रिप्शन क्या है? सेंसिटिव डाटा होता है, उसको आपने अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, फिर अनऑथराइज यूजर उसे एक्सेस कर सके, ठीक है, मतलब एक्सेस ना कर सके। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल को भी हमने डिस्कस कर लिया कि सिर्फ उसी को एक्सेस देनी है जो ऑथराइज होता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, इसको अगर हम लोग रीड आउट करें तो इसमें आता है कि कभी किसी भी रिस्क के होने की सिचुएशन में उसको हैंडल करने के लिए प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं, यानी आपको पहले से ही प्लान होना चाहिए कि अगर रिस्क आता है, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं, तो आपको ये भी होना चाहिए कि इसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं आगे आने वाली लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं तो हमने साथ साथ किए तो इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑपरेशनल कंटिन्यूटी आती है, यानी रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि सिस्टम डाउनटाइम से बचे और क्रिटिकल ऑपरेशंस होती हैं वो चलाएं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करना होता है। कंप्लायंस होती हैं, जैसे रेगुलरली लॉज और स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस इंश्योर करना। रेपुटेशन प्रोटेक्शन होती है, यानी साइबर अटैक से डेटा ब्रीचेस होने के बाद काफी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट लॉस हो जाता है, तो रिस्क मैनेजमेंट रेपुटेशन सिक्योर
सिक्योरिटी हमें मेंटेन करनी चाहिए ताकि हमारा जो सिस्टम होता है वो अच्छी तरह से काम करे। तो ये था आज का हमारा टास्क, रिस्क मैनेजमेंट था। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और उन पे भी जो आपकी क्यूरी है उन पे भी एक अलग से वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अल्दो बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ है जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी आती है और हमारी ऑथराइजेशन भी आती है। मैं आपको वो जस्ट यहाँ पे इसी में ही नाउ हाउ दे देती हूँ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि हर यूज़र प्रोसेस या सिस्टम के एक्शन को ट्रेस करना। किसी मतलब देखिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि वो अनऑथराइज़ को एक्सेस ना दे, ठीक है? बैकअप ले रेगुलर, पासवर्ड लगाए, ऑथेंटिकेशन करे। ये सारी चीज़ें इनमें रिपीट हो रही हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हर चीज़ जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए थी और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, और भी बहुत सारी हैं। तो अगर आपको और टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में या किसी कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो बना दूँगी। अब हमारी आउटलाइन का ये वाला टॉपिक जो है मेरे लिहाज से होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मैलवेयर का, उसकी टाइप्स का। उसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी हम इन सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।